आज हम आप लोगों को कोहल वर्ग से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन आज इस क्लास में कोहल वर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की सभी के इस सिद्धांत सभी इन सिद्धांतों से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को मिस ना करें, क्योंकि यह क्लास सीटेट के हिसाब से काफ़ी आप लोगों को इम्पोर्टेंट साबित होगी। पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? तो अनुकूलन। किसकी है? अनुकूलन, जिसको अडेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। अगला क्वेश्चन, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। स्टेज अवस्थाएं दी इन्होंने, सेंसरी मोटर्स, प्रीपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉग्निटिव प्रोसेस में स्कीमा, असेंबलाइजेशन, अक्यूमोडेशन और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इक्यूब्रेशन। ये कॉग्निटिव प्रोसेस संज्ञानात्मक की प्रक्रिया हैं। कौन सी? स्कीमा, असेंबलाइजेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। ये कॉग्निटिव प्रोसेस संज्ञानात्मक प्रक्रिया हैं। स्टेज अवस्थाएं दी हैं, सेंसरी मोटर्स संवेदी अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चार अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा दी गई। असिमिलाइजेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसक्यूलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम, अक्यूमोडेशन। ये इन्होंने प्रोसेस दी हैं कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक की प्रक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्व देती हैं। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे परिपक्वता को जबकि लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देती हैं। किसको? सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देती है। मैचुरेशन, कल्चुरेशन टूल्स, आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? दोहराव व स्मरण करना, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, ये सही नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कैरोल
गिलिगन निकोलन कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा है कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो पर जोर देती है को नकारते हैं। किसको नकारते हैं? देखभाल की नैतिकता। देखभाल की नैतिकता एन एथिक ऑफ केयर। आंसर इसका ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभवों का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाता है? पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाता है? समायोजन। इसको कहते हैं समायोजन। अगला क्वेश्चन, तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते। आत्मसात, असेम्बलाइजेशन। इसको कहते हैं असेम्बलाइजेशन। आत्मसात तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। अगला क्वेश्चन, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? संस्कृति और भाषा इनको मानते हैं और स्कीमा को पियाजे मानते हैं। उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण ये थॉर्नडाइक मानते हैं। तो आंसर इसका पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? लेव वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? सहकर्मी बातचीत और पाठ को कहते हैं पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग को महत्व देते हैं कौन? वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? तो अनुदेशात्मक पौड़, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, अनुदेशनात्मक पौड़। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? पारंपरिक स्तर। इसका आंसर है पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? तो जीन पियाजे ने किया है। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया? बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किस प्रस्तावित ने किया था? तो यह जीन पियाजे ने किया था। किसने? जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया? अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया? सकारात्मक अधिगम, पाठ प्रदान, स्वायत्त अधिगम, लेकिन प्रतिपादक अधिगम पर नहीं दिया। किस पर? प्रतिपादन अधिगम पर। एक्सपोजिटरी टीचिंग। अगला क्वेश्चन, किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की किस रूप से संबोधित करते हैं? किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की किस रूप से संबोधित करते हैं? निजी भाषा। इसको निजी वाचन कहते हैं या कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। प्राइवेट स्पीच निजी वाचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। दी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? निरंतरता, असंतता, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। अगला क्वेश्चन,
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन। आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट हैं, या फिर निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। कोहलबर्ग अप्रोच टू मॉरल रीजनिंग अंडरएस्टिमेट्स द मॉरल मैच्योरिटी ऑफ फीमेल्स। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? अधिगम के लिए पॉड का काम, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? सहपाठी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें? सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन,
पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को कहते हैं आत्मसात, असेम्बलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक। कौन सी? प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अगला क्वेश्चन, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय प्रतिपादित करने वाले लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है अधिगम। कौन सा? अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। कैसी है? अधिगम एक सामाजिक क्रिया। लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? कन्वेंशनल, उत्तर कन्वेंशनल, पारंपरिक चरण। अगला क्वेश्चन, एक विशेष चरण में बच्चा आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। पियाजे ने इसे सहज कहा। पियाजे के अनुसार
निम्नलिखित में से किस अवस्था से उनका तात्पर्य है? एक विशेष चरण में बच्चा आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। पियाजे ने इसे सहज कहा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था से उनका तात्पर्य है? तो उनका तात्पर्य है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया? सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया? सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर सर्वाधिक बल वाइगोत्स्की ने दिया। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्था कौन सी है? पहली संवेदी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, चौथी अमूर्त संक्रियात्मक। तीसरी, चौथी। क्वेश्चन पूछा है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी, तो चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक। कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। अब्रायन बैचलो एक मानवतावादी सिद्धांतकार हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया और व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादित सिगमंड फ्रायड ने किया था। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को कहते हैं आत्मसातकरण। अगला क्वेश्चन, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि तब वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? तो परिपक्वता एवं अनुभव, असेंबलाइजेशन एंड
accommodation। अगला क्वेश्चन, एक पाँच साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया। एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वर्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। संख्या का संरक्षण, इसका आंसर है संख्या का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ नंबर, संख्या का संरक्षण। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? सांस्कृतिक औजार, कल्चरल टूल्स। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो सहयोगात्मक संवाद के द्वारा, कोलैबोरेटिव डायलॉग्स। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। माइंड 5 अकेडमी, माइंड 5 अकेडमी शिक्षक एवं शिक्षक का बनाने का एकमात्र संस्थान माइंड 5 अकेडमी बाय दीपक सर। आप लोगों को सभी सब्जेक्टों की यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। माइंड 5 अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।